अब हम इस चैप्टर के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या कायनात अपनी जगह टिकी हुई है या फैल रही है? हब्बल से पहले ज्यादातर साइंटिस्ट्स यही समझते थे कि कायनात स्टैटिक है, जैसी है वैसी ही रहेगी। फिर एडविन हब्बल ने अपनी टेलीस्कोप दूर की गैलेक्सीज पर लगाई और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की बुनियाद रख दी। ये पहली गैलेक्सी है, हमसे सबसे करीब। इसकी रफ्तार नापिए, ये हमसे दूर जा रही है, लेकिन आहिस्ता। ये दूसरी गैलेक्सी उससे आगे है, इसका एरो पहले से लंबा निकला। तीसरी और भी दूर, और इसकी रफ्तार और भी ज्यादा। और ये चौथी, सबसे दूर वाली, सबसे तेज भाग रही है। अब चारों को एक साथ देखिए। जो गैलेक्सी जितनी दूर है, उसका एरो उतना ही लंबा है। यही वो पैटर्न है जो हब्बल को मिला। हब्बल्स लॉ यही कहता है, किसी गैलेक्सी की रिसेशन वेलोसिटी उसके ज़मीन से फासले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी वी प्रोपोर्शनल टू डी। वी प्रोपोर्शनल टू डी को एक पूरी इक्वेशन बनाने के लिए एक कांस्टेंट चाहिए, और वो इक्वेशन ये है, वी बराबर h नॉट डी। किताब में ये इक्वेशन 21.5 है। यहाँ वी रिसेशन वेलोसिटी है, यानी वो रफ्तार जिससे गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। डी उस गैलेक्सी का ज़मीन से फासला है, और h नॉट को हब्बल्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू 2.3 इंटू 10 की पावर -18 पर सेकंड है। एक मिसाल से देखिए। फाराजा कीजिए एक गैलेक्सी 1 इंटू 10 की 24 पावर मीटर के फासले पर है। वी बराबर h नॉट इंटू डी 2.3 इंटू 10 की -18 जब 1 इंटू 10 की 24। जवाब आया 2.3 इंटू 10 की 6 पावर मीटर पर सेकंड, यानी तकरीबन 2300 किलोमीटर हर सेकंड। अब इसी गैलेक्सी को दुगने फासले पर रख दीजिए। डी दुगना हुआ तो वी भी दुगना, 4600 किलोमीटर पर सेकंड। रिश्ता सीधा है। अब किताब का ब्रेन टीजर। एक गैलेक्सी हमसे बहुत तेजी से दूर जा रही है। हब्बल्स लॉ के मुताबिक इससे उसके फासले के बारे में क्या पता चलता है? जरा खुद सोचिए। इसी इक्वेशन को डी के लिए हल कीजिए। डी बराबर वी तकसीम h नॉट। वी बहुत बड़ी है और h नॉट एक कांस्टेंट है, तो डी भी बहुत बड़ा निकलेगा। वो गैलेक्सी हमसे बहुत दूर है। किताब की फिगर 21.6 इसी लॉ की तस्वीर है। लेटे हुए एक्सिस पर गैलेक्सी का हमसे फासला, और खड़े एक्सिस पर उसकी रिसेशन वेलोसिटी। अब हर गैलेक्सी की मेजरमेंट एक डॉट बनकर यहाँ आती जाती है। इनमें से एक डॉट पर गौर कीजिए। नीचे उतरती हुई लाइन उसका फासला बता रही है, और बाईं तरफ जाती हुई लाइन उसकी रफ्तार। एक डॉट, दो नाप। अब सारे डॉट्स को एक साथ देखिए। ये बेतरतीब बिखरे हुए नहीं हैं। इनके बीच से एक सीधी लाइन गुजर जाती है। फासला बढ़ता है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है, और सीधे उसी हिसाब से यही डायरेक्ट और लिनियर रिलेशनशिप है। और इस लाइन का स्लोप, यही हब्बल कांस्टेंट h नॉट है। यानी स्लोप हमें बता देता है कि कायनात किस रफ्तार से फैल रही है। और यही एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की सबसे मजबूत दलील भी है। अब एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ हमसे नहीं, कायनात की सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि स्पेस खुद खिंच रहा है। इसे समझाने के लिए साइंटिस्ट्स एक फूले हुए गुब्बारे का मॉडल इस्तेमाल करते हैं। किताब की फिगर 21.7। गुब्बारे की सतह पर जो निशान लगे हैं, वो गैलेक्सीज हैं। और गुब्बारे की खाल 4 डायमेंशन वाला स्पेस टाइम है। अब दो जोड़ों पर गौर कीजिए। ये पहला जोड़ा करीब करीब है, और ये दूसरा जोड़ा उससे तकरीबन दुगना दूर। दोनों के फासले यहाँ लिखे हैं। अब गुब्बारे में हवा भरिए। दोनों जोड़े अलग हो गए, लेकिन बराबर नहीं।
जो जोड़ा पहले से दुगना दूर था वो दुगना ज्यादा फैला और वक्त दोनों को उतना ही मिला। यानी जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जाती दिखती है। हब्बल्स लॉ खुद ब खुद निकल आया। और सबसे अहम बात, कोई निशान खाल पर अपनी जगह से हिला नहीं। फैली सिर्फ खाल यानी स्पेस खुद। इसी मॉडल से दूसरी बात निकलती है। फाराजा कीजिए हम इस निशान पर बैठे हैं, यही हमारी गैलेक्सी है। यहाँ से हमें हर दूसरा निशान अपने से दूर जाता दिखता है और जो दूर है वो तेज। अब ऑब्जर्वर बदल देते हैं। चलिए इस दूसरे निशान पर चलते हैं, किसी और गैलेक्सी में। और देखिए, तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ से भी हर निशान दूर जाता दिखता है और दूर वाले तेज। एक और निशान पर चलकर देख लीजिए। जवाब फिर वो ही। तो मरक्श कहाँ है? कहीं नहीं। खाल पर कोई ऐसा निशान है ही नहीं जिसे मरक्श कहा जा सके। इसीलिए ज़मीन कायनात का मरक्स नहीं है। फैलाव हर जगह हो रहा है और कोई जगह खास नहीं। अब आखिरी कदम। कायनात आज फैल रही है, ये तो तय हो गया। तो अब वक्त को उल्टा चला कर देखिए। पहली बात जो निकलती है, गुजरे ज़माने में गैलेक्सीज एक दूसरे के ज्यादा करीब थी। और दूसरी बात, और पीछे जाइए तो सारा मादा एक बेहद छोटी, बेहद डेंस और बेहद गर्म हालत में सिमट जाता है। इसी हालत को इनिशियल सिंगुलैरिटी कहते हैं। और इसी ख्याल पर बिग बैंग थ्योरी खड़ी है। कायनात की शुरुआत आज से तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले इसी सिंगुलैरिटी से हुई और तब से वो फैलती ही जा रही है। और हब्बल्स लॉ इस पूरी कहानी की सबसे मजबूत ऑब्जर्वेशनल दलील है कि कायनात स्टैटिक नहीं है, फैल रही है। किताब की आखिरी फिगर 21.8 इसी सफर का नक्शा है। नीचे से ऊपर वक्त चल रहा है और कोण की चौड़ाई बता रही है कि उस वक्त कायनात कितनी फैल चुकी थी। सबसे नीचे बिग बैंग, वक्त 0। इसके 380 मिलियन साल बाद रिकॉम्बिनेशन एरा। फिर कायनात में पहला स्टार बनता है और चमकने लगता है। 1 बिलियन साल पर अर्ली गैलेक्सीज बन चुकी हैं। और सबसे ऊपर आज की मॉडर्न गैलेक्सीज बिग बैंग के 13.8 बिलियन साल बाद। और गौर कीजिए, ऊपर आकर कोण और तेजी से चौड़ा हो रहा है। यही एक्सेलरेशन है जो फिगर में लिखी है। और दो गैलेक्सीज के बीच का ये सुर्ख एरो हर मरहले पर उतना ही बड़ा है जितनी कायनात उस वक्त तक फैल चुकी थी। एक बार दोहरा लीजिए। हब्बल्स लॉ, किसी गैलेक्सी की रिसेशन वेलोसिटी उसके ज़मीन से फासले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इक्वेशन 21.5 v बराबर h0d और h0 की वैल्यू 2.3 इंटू 10 की -18 पर सेकंड है। फिगर 21.6 में वेलोसिटी और डिस्टेंस की सीधी लाइन बनती है और उसका स्लोप यही h0 है। फूलते हुए गुब्बारे का मॉडल बताता है कि स्पेस खुद फैल रहा है, कोई मरक्स नहीं है और ज़मीन कायनात के बीच में नहीं है। और वक्त उल्टा चलाइए तो सब कुछ एक गरम, डेंस सिंगुलैरिटी पर आ जाता है। 13.8 बिलियन साल पहले का बिग बैंग।